इंसान की ज़िंदगी में कभी कभी एक मौका ऐसा आता है जो उसे खुद पे यकीन करने का नया रास्ता दिखाता है। चैट जीपीटी आज मैं आपको लेके चल रहा हूँ उस सफ़र पे जहाँ मुझे पहली बार अपने सपनों की उड़ान मिली, और इसी उड़ान ने मुझे एक ऐसे इवेंट तक पहुँचाया जहाँ मैं अपने पैशन को कैमरे में कैद करने वाला। सुबह 3:30 बजे उठ जाता हूँ मैं। यहाँ पे सारे बैग वैग वगैरह रेडी कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे कैब मुझे पिकअप करने आई होती है एयरपोर्ट से। जरूर। अब थोड़ा मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा कि मैं ज़्यादातर लोगों से बात नहीं करता क्योंकि मन ही नहीं करता, अजीब लगता है कि क्या ही बोलूँगा उसे। बट यहाँ पे मैं अपनी बातें शेयर करना ज़्यादा अच्छा समझा क्योंकि 3 घंटा का लंबा रास्ता होने वाला होता है। तो मैंने बातचीत स्टार्ट कर दी। इन्होंने बताया कि मैं एक पॉलिटिशियन हूँ छोटा मोटा, बट मैं बड़े बड़े मिनिस्टर से मिल चुका हूँ, इवन योगी से भी मिल चुका हूँ। तो सुन के थोड़ा सा प्राउड वाला मोमेंट हुआ कि क्या भला इनको नहीं मुझे होना चाहिए था। बाय द वे एयरपोर्ट पहुँच चुका हूँ। इतना क्लीन देख के मुझे याद आया कि अगर बात सिविक सेंस में नहीं आती तो हमारा बिहार का रेलवे स्टेशन भी इतना ही क्लीन होता। इतना तो बूढ़ा वो भी नहीं जो जितना इस पे दिखाता है साला। जितना मेरा दाढ़ी है ना वैसे ही दिखता हूँ मैं रियलिटी में। एयरपोर्ट पे आके मैं चैट जीपीटी से पूछ रहा हूँ कि एयरपोर्ट में क्या होगा। फिर वही बात आ जाएगी, जो गरीब हो ना आदमी वहाँ पे अरे भाग्य ससुर। एक ज्ञान देना चाहूँगा छोटा सा कि जब भी आप फर्स्ट टाइम इन सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस करने वाले हो तो ज़्यादा रिसर्च मत ही किया करो, सीधे पहुँचा करो वहाँ पे। मतलब जानकारी लेना अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादा लोगे तो आपका दिमाग चटाएगा कि क्या होगा क्या नहीं। डैश डोज लहसुन अदरक मिर्चा, ठीक है। में ये आया कि सामने एक गमला दिख रहा है मुझे, ठीक है, मैं उसका एडिट बनाता हूँ। फिर मुझे रियलाइज हुआ मैं तो एयरपोर्ट पे हूँ भाई। वो वाला बात हो गया कि सोने का कटोरा दे दिया फिर भी भीख मांग रहा। ये गमला एडिट करना मुझे। मैं क्या लाडले, मेरा प्लेन मुंह फुला रखा है इधर, ये देखो। फिर क्या, कुछ ब्लॉगर्स की तरह शॉर्ट्स लेने के बाद अपन घुस जाते हैं प्लेन के अंदर। हम बड़े हैप्पी, यू कैन सी। अरे खिड़की क्यों नहीं दिख रहा भाई। फिर क्या, वही मिडिल क्लास वाली हरकतें, फर्स्ट टाइम कहीं पे जाओ तो वीडियो कॉल में दिखाओ वगैरह वगैरह वगैरह। एक एक करके सारे रिश्तेदार को कॉल कर दिया मैंने। फिर प्लेन वाली मैम कुछ कहती है इंग्लिश में, मुझे समझ नहीं आता बट सुन के अच्छा लगता है। अब यहाँ पे व्लॉग में देख रहा हूँ कि कैसे कुत्ते की तरह निहार रहा था बाहर भाई। शायद मेरा ये कहना है कि जो भी पल आपको मिलता है, जो भी कीमती पल आपको मिलता है, उसको पूरी तरीके से एंजॉय कर लो। और कभी कभी मुझे लगता है कि ये पल दोबारा नहीं आएगा तो मैं सोता भी नहीं हूँ पूरी रात भाई, ऐसा है। अभी पहाड़ और नज़दीक से दिख रहे भाई। अब यहाँ पे कंपनी ने सारी चीज़ें अरेंज की होती है तो मज़े से मज़े करते हुए पहुँच जाते हैं दिल्ली। दिल्ली में आपको स्वागत है। ये क्या है? अब मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। मैं जा रहा हूँ कार लॉन्च के इवेंट पे। मेरे क्लाइंट के द्वारा मुझे मैसेज आता है कि तुम्हें एक बार मौका दिया जा रहा है कि तुम अपने स्किल दिखाओ यहाँ पे, अपना शूटिंग स्किल, एडिटिंग स्किल। देन तुम्हें दोबारा मौका दिया जाएगा शूट एंड एडिटिंग का, ठीक है। उस टाइम पे ये सारी चीज़ें पेड होगी। तो आप ये कह सकते हो कि ये मेरा एक ट्रायल है जिसमें मुझे अपने स्किल्स को पूरी तरीके से दिखाना है। टैक्सी ऑन। अगेन मैं अपने कैब वाले का इंतज़ार करता हूँ। ये आके मुझे उठा लेते हैं, हाँ किडनैप कर लेते हैं और लेके चलते हैं मेन लोकेशन पे। बट रास्ते में एक कांड होता है क्योंकि यू नो मेरा कहानी बिना कांड का होता ही नहीं है भाई। हम लोग डायरेक्ट होटल का लोकेशन डाल रखे थे, ना कि लॉन्च इवेंट का। यहाँ पे हो रहा इवेंट, ये जो इवेंट है गाँव में रखा है, वो भी फरीदाबाद के। और फाइनली मैं पहुँचता हूँ इवेंट पे। भाई सेटअप तो तगड़ा बना रखा। यहाँ पे सारे अमीर जैसे दिख रहे भाई मेरे अलावा, क्योंकि मैं अमीर नहीं स्मार्ट हूँ। कल इन्हीं सारी जगहों पे ऑफ रोडिंग होने वाली है शायद मेरे हिसाब से, क्योंकि जिस हिसाब से टेक्सचर है उस हिसाब से मुझे लग रहा है। लगता है मैं हर बार की तरह अगेन लेट हूँ। यहाँ पे मैं कैब वाले की वजह से 2 घंटा लेट होता हूँ लिटरली। इवेंट में उधर कैमरा वगैरह सब कुछ लगा हुआ है। इधर 3 गाड़ी है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक वहाँ पे। यहाँ पे आके देखता हूँ तो बहुत सारे क्रिएटर होते हैं, बड़े बड़े क्रिएटर। वैसे मुझे नहीं पता कितना बड़ा, क्योंकि किसी को पहचान ही नहीं पाता हूँ एबीपी न्यूज़ वाले को छोड़ के। मुझे तो इस बात के लिए बुरा लग रहा है कि सबको गिफ्ट दिया गया भाई। बाद में देखो मेरे लेट होने की वजह से मुझे गिफ्ट मिला ही नहीं, जो कि मैं बाद में ले लूँगा। मेरा हाथ का ऐसे नहीं दिख रहा बैक कैमरा, मेरा हाथ का देखो ना हाल। अरे सबसे अच्छी बात तो ये देखो, पहाड़ों के बीच में शूट चल रहा मेरा। दिल्ली आया, देन फरीदाबाद आया, जो कि लाइफ में आया भी नहीं था, और यहाँ आकर मैं गाड़ियों को शूट कर रहा हूँ। और क्या चाहिए लाइफ में।
एक सनस्क्रीन। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं काम से ज़्यादा बकैती करता हूँ, बट रियलिटी ये नहीं है। मैं वही दिखाता हूँ जो आप लोग देखना चाहते हो। और मैं आर्मी हूँ भाई यहाँ पे, दुनिया भर का खाना है यहाँ पे लिटरली। चलो मैं यहाँ का डिश बताता हूँ। ये आई थिंक पनीर है, ये मुझे नहीं पता, ये भी मुझे नहीं पता, पता नहीं, छीपा लेकर घूम रहा हूँ मैं। अजीब लग रहा और अच्छा भी। देखो यहाँ पे दुनिया भर की चीज़ें, लिटरली दुनिया भर की चीज़ें, पता नहीं क्या क्या लहसुन अदरक मैंने लाइफ में देखा नहीं, वो भी सारी चीज़ें यहाँ पे डाला गया है। अगेन मैं आ गया भाई अपना मीडिया किट लेने के लिए। और जो मैं गिफ्ट की बात कर रहा था उसका नाम मीडिया किट है। अब मैं फर्स्ट टाइम ट्राई करने वाला हूँ अमेरिकानो ब्लैक कॉफ़ी। अभी इतना कड़वा है माँ का। खैर मेरा गवाड़ों वाली हरकत कभी नहीं जाएगी। भाई सबके पास कैमरा मैन देख रहा हूँ ना, तो मैं बार बार खुद को क्या बोल रहा हूँ पता है, कि मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। ये नहीं कह रहा हूँ कि काफ़ी अकेला हूँ भाई। ये यहाँ पे इतने वायर्स लगे हुए हैं भाई, इतना बड़ा डिस्प्ले लगा हुआ है लिटरली। फिलहाल मैं आप लोगों को दिखाता हूँ ऑफ रोडिंग है यहाँ का। आज मुझे रियलाइज हो रहा कि एक गाड़ी को लॉन्च करने के लिए लोग कितना मेहनत करते हैं। लिटरल मतलब लोग नहीं, एक कंपनी कितना मेहनत करती है भाई। अब भाई ये सेटअप वगैरह कचरा वचरा सब डाल रखा ताकि कुदा भराए, लेकिन एक बार एक बिहारी के हाथ में गाड़ी तो फिर पता चलेगा कि कितना जल्दी वो खराब होएगा। बहुत ही सुंदर है। इतना धीरे काहे नीचे उतार रहे हो भाई, एकदम से कुदा दो ना ऊपर से। ये क्या ऑफ रोडिंग हुई जब स्लो में ही उतार रहे हो तो सीधे उधर से उड़ाओ, इधर सीधे मेरे गर्दन पे। अबे तो इतना धीरे चढ़ाने से थोड़ी होगा। अब खैर कूल बनने के लिए पीना ही पड़ेगा मुझे। इसकी माँ का ब्लैक कॉफ़ी मारो। आई थिंक मेरा शूट कंप्लीट हो गया। फ़िलहाल मैं निकलता हूँ। मैं हद से ज़्यादा क्लिप्स निकाला हूँ, बाद में डंडी टोना करूँगा कि भाई मेरे पास बहुत सारे क्लिप्स हैं, मैं किसका एडिट करूँ। क्योंकि यही होता है जब इंसान के पास बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं ना, तो सही का चुनाव करना बहुत ही मुश्किल होता है। थोड़ी अपने ड्राइवर को ढूंढना भी। ओ भाई उठिए, चलना है। ओ भाई हेलो, आ गया मैं। अब ड्राइवर को उठाने में जो स्ट्रगल किया है ना, मुझे पूरी लाइफ टाइम याद रहेगा। फिलहाल मुझे निकलना होता है होटल के लिए, क्योंकि डे 2 का भी शूट कंप्लीट करना है। वैसे जितने शॉर्ट्स मैंने वहाँ पे निकाले हैं डे 2 में कवर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। खैर बाद में बात का देखते हैं। फिलहाल होटल देखो भाई, एवरीथिंग्स परफेक्ट। चेक इन करने के बाद अपना होटल का कार्ड लेता हूँ और देखो यहाँ पे क्या कांड होने वाला है, देखते जाओ। अरे इस पे मेरा रूम नंबर 509 लिखा हुआ है, मेरे मैसेज में 501 लिखा हुआ है। भाई मैं आधे घंटे से दूसरे का रूम खोल रहा हूँ। इसकी हेज माई रूम है। ओके कर दिया ना गवाड़ा वाली हरकत। इस गरीब ने बहुत एक्सपेरिमेंट करने के बाद फाइनली लाइट जला दिया है और ये रहा। सो इतनी सारी फैसिलिटी मुझे देखने को मिली है यहाँ पे दिल्ली में। फ़िलहाल बाहर का व्यू देख लो, बहुत ही सुंदर है, लिटरली बहुत ही सुंदर। और ये रहा मेरा होटल, टीवी वगैरह सब दे रखा है, बट मेरे को पहले नहाना है। वॉशरूम दिखाऊं? देखो यहाँ पे नहाना कंप्लीट हो चुका है। अब मैं थोड़ा सा यूट्यूब वीडियो शूट करूँगा, ठीक है। चलो फिलहाल मैं जा रहा हूँ डिनर करने के लिए। भाई एक तो इतना अनकंफर्टेबल फील करता हूँ मैं इस जगह पे कि क्या बताऊँ मैं, मतलब टिश्यू पेपर ना मांगा जा रहा मेरे से। थैंक यू। मेरा डन हो गया खाना। अब यहाँ पे सारी चीज़ें साइन के बदौलत चल रही है, यानी कि अगर मैं साइन करता हूँ तो खाना मिल सकता है, घूमने को मिल सकता है, गाड़ी मिल सकता है, इवन रूम भी मिल सकता है। रीजन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मेरे साइन करने से कंपनी की तरफ से अप्रूव आएगा कि मैंने अटेंड किया था, देन वो कंपनी से पैसा ले सकते हैं। सिंपल। मॉर्निंग में उठने के बाद मैं नहा धोवा करके कपड़े प्रेस करता हूँ, देन निकलना होता है सेकेंड शूट के लिए। उससे पहले ब्रेकफास्ट करता हूँ। भाई अभी मुझे पता चला कि यहाँ के जो एलिवेटर्स है, यानी कि लिफ्ट, एलिवेटर दूसरा होता है, वो साला कार्ड से चलता भाई।
ये काट से। आज है डे 2, एक और दिन शूट करना है। वैसे मैंने शूट सारा ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। फिर भी मैं जाऊँगा शूट करने के लिए, कैमरा से कुछ शॉट्स निकालूंगा। अभी देखो मेरे पास दूसरा भी ड्रेस लेके आया था, मैं आउटफिट लेके आया था, थोड़ा सा प्रोफेशनल बनते हैं तो आउटफिट लेके आया था भाई। आधा 1 घंटा से मैं उसको ये आयरन किया, ये वो डैश टूस की भाई कितना अच्छा लगता हूँ। आखिरकार मैं पहले वाला ही कपड़ा पहन लिया, इसलिए नो क्वेश्चन कि मैं कपड़ा क्यों नहीं चेंज किया। बाय बाय। थोड़ा अजीब लग रहा, साला रूम से भी अटैचमेंट हो जाता है। रूम से मैं चेकआउट कर लेता हूँ जल्दी से, क्योंकि कैब वाले बार बार मुझे कॉल कर रहे होते हैं कि नीचे मैं इंतजार कर रहा हूँ, जो कि मैंने बुलाया भी नहीं कंपनी की तरफ से कि भाई पहले ही पहुँच जाओ, पूरे दिन ही इनके साथ रहना है वगैरह वगैरह वगैरह। यानी कि ये मेरे साथ पूरे दिन मैं कहीं पर भी ले जा सकता हूँ, ऐसा सीन था। लेकिन मेरे पास उतना समय नहीं होता क्योंकि शाम को फ्लाइट है, अभी जाकर शूट भी करना है, वो भी 60 किलोमीटर दूर। हेलो। इनके साथ बैठने के बाद मुझे रियलाइज होता है कि मैं मुफट हो चुका हूँ, बिना बात की बातें करता हूँ, इंट्रोवर्ट तो बस नाम का हो। डे 2 में आ चुका मैं शूट करने के लिए। आज मुझे कैमरे से शूट करना है। व्हाट द अरे कितनी बार मैंने पटका फूट गया ले। देखो फिलहाल मैं आ चुका हूँ ऑफ रोडिंग का शूट करने के लिए। कुछ इसका क्लिप निकालना है सिनेमैटिक टाइप, ठीक है। और फिर निकलता हूँ मैं यहाँ से खाना वाना खा के। फ़िलहाल सामने से गाड़ी आ रहा है, वो दिखाई दे रहा है। पॉइंट्स के हिसाब से मैं वॉक करूँगा। ब्राइटनेस मैंने मॉनिटर का बढ़ाया है, ठीक है। और मुझे इसका लेवल से जो 0, 1, 2 दिखाई देता है, शायद डिस्प्ले में कुछ दिखाई ना दे, ठीक है। उसी को देख के मुझे शूट करना होगा। दूसरी तरफ देखते हैं भाई, ऐसे तो हो नहीं रहा मेरा दिमाग। पता नहीं आज पूरा मन ही नहीं कर, 1% भी मन नहीं कर रहा कि वीडियो शूट करूं इसका। अब एडिटिंग प्रोसेस मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि ऐसे तो हो नहीं रहा है। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा क्योंकि कल ही मैंने जितना दिमाग था यूज कर लिया, ठीक है। एक बात बताओ, मेरे साथ हमेशा भेदभाव क्यों होता है भाई? मैं चाय लेने गया तो मेरे को बोलता है खुद ही ले। मैं तो भूल गया कि चीनी भी डाला। कोई कितना गवार हो सकता है। देखो मैं नहीं चाहता कि मैं कोई कांड करूं, लेकिन अपने आप ही कांड हो जाता है। ये सारी चीज़ें निपटाने के बाद मैं निकल जाता हूँ एयरपोर्ट के लिए, क्योंकि समय नहीं होता है। दिल्ली के ट्रैफिक के बारे में शायद आपको आइडिया नहीं है। ये रहा कचरा का पहाड़। परले साइड से बहुत बड़ा दिख रहा है। ये खत्म कैसे करते होंगे कचरे को? वो तो इम्पॉसिबल है भाई। फिलहाल मैं आ चुका हूँ साइबर सिटी में। गाना भी परफेक्ट ही बजा। दिल्ली एयरपोर्ट में आपका स्वागत है। मुझे समझ में आया कि यहाँ पे जल्दी क्यों आना था। बाढ़, अरे दारू पिला के प्लेन में बैठवाओगे क्या भाई? सिक्योरिटी चेकिंग कर लेने के बाद मैं थोड़ा सा एक्सप्लोर कर रहा होता हूँ दिल्ली की एयरपोर्ट को, क्योंकि बहुत सुंदर होता है भाई। देखो इस जगह पे मुझे एडवर्टाइजमेंट करने का औकात नहीं है, खुद का चैनल, ठीक है। सो मैं एडिट करके एडवर्टाइज करूँगा अपना चैनल एंड सब्सक्राइब। फिलहाल सबसे अच्छी बात यह है कि अभी मैं सनसेट देखने वाला हूँ, वो भी प्लेन से, प्लस में नाइट व्यू भी ऊपर से देखने को मिलेगा। मैं देखने वाला हूँ आसमान के ऊपर से सनसेट। बहुत ही प्यारा होगा। अभी तो सामने देखो भाई, इतना तगड़ा लग रहा कसम से। यहाँ पे सनसेट हो रहा, देखते हैं आसमान के ऊपर कैसा सीन है। देखो पटना का जो एयरपोर्ट है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। ये छठखाट वाला है। अब एक डिफरेंस और है पटना और दिल्ली के बीच में, कि वहाँ पे गाड़ी बुक करना पड़ता है। यहाँ पे लोग खुद ही पूछ लेंगे कि भाई चलोगे मेरे साथ। वैसे मैं मजाक कर रहा हूँ, वहाँ पर भी पूछते हैं लोग। फिर मुझे कैब वाले पहुँचा देते हैं रात के 11 बजे घर को, और यहाँ पे मैं एडिटिंग स्टार्ट कर देता हूँ सारे प्रोसेस करने के बाद। अब मैं आपको फाइनल रिजल्ट भी दिखाना चाहूँगा कि क्या मैंने वहाँ पे जाके शूट किया, क्या मैंने एडिट किया, ताकि वर्थ इट लगे या ना लगे आप लोग कमेंट में जाकर बताना, ठीक है। बाकी देखो आगे।
अब यहाँ पे आए हुए ऑलमोस्ट 14 से 15 दिन हो चुका है। अभी मैंने एडिट कंप्लीट किया। समय लगता है स्टोरी स्ट्रक्चर बनाने में, कट करने हैं। 1-1 घंटे का पूरा फुटेज रहता है, उसमें से 10 से 15 मिनट निकाल। अरे दुख नहीं सुनाना भाई, मैं बस बता रहा हूँ कि व्लॉग कंप्लीट हो चुका है। इफ़ यू लाइक इट देन शेयर कर देना अपने। अरे छोड़ो हटा, आपको जो मन है वो करो। बाकी मिलते हैं अगले एपिसोड में। अभी 2 व्लॉग और आने वाला है, मुंबई का एंड एक दूसरे स्टेट का। उसके बाद एक और आएगा। दैन मैं सोचता हूँ अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने का। इसमें थोड़े मोड़े मैंने VFX को ऐड किया। खैर नेक्स्ट वाले में देखते हैं क्या करने वाला हूँ।